Good morning, dear students. Welcome again in class 11th physics. In our previous lecture, we already discussed that the derivation of equation of motion using graphical method. Okay, there are three equation of motion: v equal to u plus a t, s equal to ut plus 1 by 2 a t square, and third v square minus u square equal to 2as. Okay, here notation is their usual meaning. Okay, now in this video we also discuss equation of motion or derivation of equation of motion, but the method is different by calculus method. ओके, ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन ये जो कैलकुलस मेथड है ये डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और कंबाइनली इनको क्या बोला जाता है? कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। इस पर बेस्ड ये डेरिवेशन है, इनको आप अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ ऐसा कंसिडर करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। ओके, नाउ let u be the velocity of body at time t equal to 0। हम मान लेते हैं t equal to 0 पर किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u है। उसके बाद v हम मान लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी है, और इसमें कुछ टाइम जो है वो चेंज हुआ है, हम उसको क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, 0 टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था। ऑब्जेक्ट मतलब जो है वो रुका हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम हमने जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट चल रहा और हमने टाइम स्टार्ट कर दिया, काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद एट टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम डिराइव करते हैं। लेट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डी वी बी द वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डी टी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो कितना होता है? डी वी। डी वी का मतलब बहुत स्मॉल चेंज उसके अंदर हो रहा है, और टाइम इंटरवल कितना है? डी टी है। ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी। हमने ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये फॉर्मूला हम लोग कल देख चुके हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हमने माना है? डी वी माना है। तो यहाँ पर हमने डी वी बाई डी टी जब किया तो उसको क्या ले लिया? यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लिया यहाँ से। तो अब यहाँ पर आप देखिए डी वी बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू डी टी। डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटिंग इट विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू टी एंड वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई? t हो गई। तब इसमें टाइम भी चेंज हुआ है, पहले टाइम u पर 0 था, अब v पर टाइम कितना हो गया है? v हो गया है। नाउ इंटीग्रेट u से v हमने इंटीग्रेशन कर दिया, किसका? dv का। ठीक है,
डी वी का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। और इसमें इस वाले इक्वेशन में हमने टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 से टी को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन वी, यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, इंटीग्रेशन यू और वी, और ये डी वी है यहाँ पे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, वी होता है, क्या होगा, वी होगा, और आपको लिमिट लगाना है यू और ये वी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो वी की जगह आपको ये वी रखना है, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो इस वी की जगह आपको क्या रखना है, यू रखना है। ठीक है, तो वी माइनस यू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये देखिए वी माइनस यू यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जब आप एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से टी इंटू वॉट डी टी। ठीक है, तो डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, टी यहाँ पर आएगा, और लिमिट 0 से टी, और ए तो बाहर है ही सही यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टी की जगह एक बार टी रखना है, एक बार 0 रखना है, तो मैं यहाँ पे ए, ये हो जाएगा टी, और एक बार 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए टी। ठीक है, यहाँ पे ए टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो u को आप इधर ले जाएंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वॉट, u प्लस ए टी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कैलकुलस मेथड से कितना सिंपल है। पहले आप डिफरेंशिएशन एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन आपको बताता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट ए। हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए किसी ऑब्जेक्ट का। लेट एट एन इंस्टेंट टी डी एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल डी टी। हम मान लेते हैं कि डी एक्स जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम इंटरवल कितना है, डी टी है। देन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी हो जाएगा, या डी एक्स इक्वल टू, अब इस v की वैल्यू अब यहाँ से रख दीजिए u प्लस ए टी। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, लेट एक्स नोट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 एंड टी। ठीक है, हमने मान लिया कि 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, x 0 था, और t पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया x 0 से x, और इधर 0 से t। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, ये यहाँ पर देखिए, ये हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, और x में जब हम लिमिट रखेंगे x नोट और ये x रखेंगे तो एक बार तो आ जाएगा x आ जाएगा, एक बार आ जाएगा x नोट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व थोड़ा सा ओपन कर देंगे तो u इंटू डी टी हो जाएगा। तो u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से t के रिस्पेक्ट में, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। देखिए u इंटू 0 से t डी टी प्लस a इंटू टी, और ये डी टी, इसमें भी a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 से t और ये डी टी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए u बाहर है, जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले का, तो डी टी का इंटीग्रेशन t होता है, याद रखेंगे फॉर्मूला 0 से t। ठीक है, प्लस a तो कांस्टेंट है। अब देखिए टी स्क्वायर है, टी की पावर 1 है यहाँ पे, है ना, टी की पावर 1 है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n जब भी होगा तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से, 0 से t तक। अब ये u बाहर है, जब आप यहाँ पे t की जगह t रखेंगे और ये माइनस एक बार 0 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड वाले में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 और
ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से ये सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि एक्स माइनस एक्स नोट कितना है, एस है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो एस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन हम क्या करेंगे, कंसिडर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन, ओके। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हमने क्या किया, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो dx ऊपर यहाँ हो जाएगा, dx यहाँ हो जाएगा। तो देखिए dx बाई डी वी बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, v होता है। अभी हमने देखा फार्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये किसके बराबर है, v के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a, तो यहाँ पर था, ये डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a डी एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, v इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, let u v be the velocity of object at position given by displacement x and x नोट। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पे x नोट से x और इसका u से v, ठीक है। तो a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का x हो जाएगा और लिमिट x और ये x नोट, इसका क्या हो जाएगा, v बाहर, v ये यहाँ पे है और ये dv है। तो v की पावर कितनी है, 1 है, तो v स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, और लिमिट u और v, ठीक है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a एक्स माइनस एक्स नोट ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2a एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। पुटिंग x माइनस एक्स नोट इक्वल टू एक्स, देन वी विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। सो कैलकुलस मेथड इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से एक बार अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है। इन तीनों डेरिवेशन की मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स बिल्कुल बना लेंगे अच्छी तरीके से, ओके।